कई बार जब कोई अच्छी किताब या लेख पढ़ते हैं तो मन में ख्याल आता है, वाह क्या लिखा है ना। ऐसा लगता है मानो शब्दों में जान डाल दी गई हो। तो ये कोई राज की बात नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं। आज हम सब मिलकर हिंदी लेखन की ऐसी ही 5 चाबियों को खोजने जा रहे हैं जो लिखने का पूरा अंदाज बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अपने शब्दों में वो दम, वो शक्ति लाई कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक आर्ट है और उससे भी बढ़कर एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इन स्किल्स की परतों को खोलते हैं। देखिए, किसी भी शानदार इमारत की तरह एक बेहतरीन लेखन भी ना एक मजबूत नींव पर खड़ा होता है। और भाषा में वो नींव क्या है? वो नींव है शब्द। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारी पहली टेक्निक शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे, उधार लेना। हाँ, सही सुना, भाषाएं भी एक दूसरे से उधार लेती हैं। इसी को ऋण कहते हैं, मतलब दूसरी भाषाओं से शब्दों को लेकर अपनी भाषा में मिला लेना। जरा सोचिए, स्कूल, ट्रेन, डॉक्टर जैसे कितने ही शब्द हैं। ये प्रोसेस हमारी भाषा को हमेशा जिंदा और रिच बनाए रखता है। अब ये उधार भी आप देखें कई तरह का होता है। 3 मेन टाइप्स हैं। पहले हैं तत्सम। ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के ले लिए गए हैं, जैसे अग्नि। फिर आते हैं तद्भव। ये आए तो संस्कृत से ही हैं, पर वक्त के साथ इनका रूप बदल गया, जैसे अग्नि से बन गया आग। और आखिर में है देशज या विदेशज शब्द। देशज मतलब जो हमारी लोकल बोलियों से आए, जैसे लोटा, पगड़ी। और विदेशज, जैसा नाम से ही साफ है, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे इंग्लिश से हॉस्पिटल या टिकट। चलिए अब शब्दों के एक और बड़े मजेदार खेल पर आते हैं। नाम है विपर्यय। सुनने में भारी भरकम लगता है ना? पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है बस अक्षरों की हेरा फेरी। जैसे मतलब शब्द को कई बार लोग बोलचाल में मतबल बोल देते हैं। देखा, ल और बर ने अपनी जगह बदल ली। ये छोटा सा बदलाव दिखाता है कि भाषा कितनी फ्लेक्सिबल और चंचल हो सकती है। तो जब भी ऐसा कोई शब्द सामने आए तो उसे समझने का एक सिंपल सा 4 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, शब्द का ओरिजिनल फॉर्म क्या था वो पता लगाएं। स्टेप 2, ध्यान से देखें कि कौन कौन से अक्षर अपनी जगह से हिले हैं। स्टेप 3, ये समझें कि इस अदला बदली से क्या कोई मतलब बदला है या सिर्फ उच्चारण। और स्टेप 4, उसे सही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करें। बस हो गया, भाषा का एक और रहस्य सुलझ गया। तो अब तक हमने ईंटें यानी कि शब्दों को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि इन ईंटों से एक पूरी इमारत, एक पूरा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं निबंध की। ये सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है, बल्कि विचारों का एक खूबसूरत और मजबूत ढांचा है। आखिर ये निबंध है क्या? अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा कैनवस है जहां एक लेखक अपने विचारों को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थित तरीके से रखता है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही है, व्यवस्थित। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के, बिना ढांचे के विचार सिर्फ एक भीड़ होते हैं, निबंध नहीं। तो सवाल उठता है कि एक बेहतरीन निबंध लिखा कैसे जाए। इसके लिए 4 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, विचारों में एक बहाव हो, सब एक ही दिशा में बहें, बिल्कुल एक नदी की तरह। दूसरा, सब्जेक्ट और स्टाइल में एक बैलेंस होना चाहिए, एक अच्छे संगीत की तरह। तीसरा, ओरिजिनलिटी, यानी विचारों में नयापन हो, किसी की नकल नहीं। और चौथा, जब कोई उसे पढ़कर खत्म करे तो उसे एक सेटिस्फैक्शन मिले, एक कंप्लीटनेस का एहसास हो। देखिए, एक अच्छे लेखक के पास ना 2 कमाल के टूल्स होते हैं। समझ लीजिए, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप से वो बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके उसके कोर को देखता है, और टेलीस्कोप से एक छोटी सी चीज को बड़ा और डिटेल्ड बनाकर दिखाता है। चलिए लेखन की इन 2 जादुई ताकतों को समझते हैं। पहली कला है संक्षेपण, और इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है, गागर में सागर भरना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक समंदर जैसी बड़ी बात के सार को, उसके एसेंस को एक छोटे से घड़े में समेट लेना, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कहना, यही तो कला है। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, पल्लवन। अगर संक्षेपण गागर में सागर भरना है तो पल्लवन ठीक उसका उल्टा है, एक बीज से एक पूरा पेड़ बनाना। यहां एक छोटे से विचार, एक छोटी सी बात को लिया जाता है और उसे कल्पना, उदाहरणों और एनालिसिस की मदद से एक बड़ा विशाल रूप दिया जाता है। तो अगर दोनों को साथ रखकर देखें तो संक्षेपण एक फिल्टर की तरह है,
जो सारी गैर जरूरी बातें हटाकर किसी भी पैसेज के मेन आइडिया को लगभग 1/3 में पेश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवन एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है, जो एक छोटे से विचार को बड़ा और डिटेल्ड बना देता है। मतलब एक निचोड़ता है तो दूसरा फैलाता है ना दिलचस्प? अच्छा, तो आज काफी कुछ सीख लिया। तो चलिए जाने से पहले इन सभी पावरफुल टेक्निक्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इसे लेखन की एक चीट शीट की तरह समझ सकते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? ऋण यानी भाषा को अमीर बनाने के लिए शब्दों को अपनाना। विपर्यय अक्षरों की अदला बदली के खेल को समझना। निबंध विचारों को एक मजबूत ढांचे में पिरोना। संक्षेपण यानी गागर में सागर भरना। और पल्लवन यानी एक बीज से पेड़ उगाना। ये हैं वो 5 मंत्र। तो अब लेखन के ये 5 शक्तिशाली औजार हमारे सामने हैं। सवाल ये है कि अगली बार जब कुछ लिखने बैठेंगे तो सबसे पहले कौन सा औजार इस्तेमाल होगा? क्या किसी बड़ी बात को छोटा और सटीक बनाया जाएगा, या फिर एक छोटे से विचार को कल्पना के पंख दिए जाएंगे? चॉइस अब आपकी है। जाइए और कुछ कमाल का लिखिए।